Hello friends, today we will discuss about what are elements, compound and mixtures. But before letting these three, I want to concentrate, I want to look over a topic substance. What is a substance and how we can classify substance? The classification of substance is based on their purity. There are two types of substance. The first one is called pure substance, the another is called impure substance. Substance हम आज बात करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की, बट इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं और कैसे क्लासिफाई होते हैं। सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज हैविंग द प्रॉपर्टी of a fixed proportion, or pure substance are further classified into two. The first one is element and another is compound. Compounds. And impure substance, it is directly proportional to mixtures. Why these two called pure substance and why mixture is called impure substance, and what is mixture, element and compound, we'll discuss it. But before letting this, I want to give you a brief idea why this substance is called pure. Because the constituents of a pure substance are proportionally divided or proportionally attached. Like there is a fixed proportion of the constituent. Fixed proportion, and there is no fixed proportion. कहने का मतलब है कि क्यों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है और क्यों मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। इसका फर्क यही है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक रेशियो फिक्स होता है, वो एक दूसरे से या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही जुड़े होते हैं। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता जिसके थ्रू जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हों, इसलिए इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमने अभी पढ़ा कि एलिमेंट इट इज अ प्योर सब्सटेंस formed by a single atom. Or you can say it is a combination of same atomic number particles. क्या मतलब है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो किसी सिंगल एटम से ही बना होता है, सिंगल एटम्स से बना होता है। इसका मतलब एक ही तरीके का एटम पूरे एलिमेंट में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोहे का या किसी भी ऐसे मेटल का, ठीक ना, मेटल के बड़े टुकड़े का, जिसे हम चाहे जितना छोटा कर दें, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, द कंस्टिट्यूएंट मेटल इज द प्रीवियस वन। जो भी सबसे छोटा पार्टिकल होगा उस मेटल का, वो उसी मेटल को प्रेडिक्ट करेगा, वो उसी वैल्यू को दिखाएगा। जैसे आयरन की एक बड़ी बॉक्स को हम ले लें, आयरन, तो इसके अंदर हर जगह आयरन पार्टिकल्स ही हैं, आयरन एटम ही है। तो चाहे इसका एक छोटा टुकड़ा भी लेंगे तो उसके अंदर भी हमें
आयरन ही मिलेगा। तो ये कहलाता है प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कहीं पर भी इस पूरे सब्सटेंस के अंदर कहीं पर भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक सिंगल एटम ही मिलेगा, सिंगल मेटल या एलिमेंट ही मिलेगा जो चारों तरफ अपने एक दूसरे से कंपोजिट है, आयरन से ही जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। और सेम एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, अगर न्यूक्लियस सेम है पूरे एक पूरे सब्सटेंस का, तो वो एलिमेंट कहलाता है। ऐसे हमें पता है कि एलिमेंट्स हम किसमें देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर, और पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। 118 elements are known. In this there are 94 elements which are naturally occurring, or 24 elements which are called synthetic elements. Elements are further classified into three forms. The first one is metal, another is non-metal, and metalloids. बात कर रहे थे एलिमेंट की, तो एलिमेंट जो है वो किसमें शो किए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जैसा हम जानते हैं कि अभी तक 118 एलिमेंट कुल डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट जो है ये नेचुरली पाए गए, मतलब हमने इसमें ये हमें प्रकृति द्वारा मिले, और जो 24 है ये सिंथेटिक एलिमेंट है जिन्हें हमने केमिकली बनाया और जिनका मतलब नेचर में कोई अस्तित्व नहीं है। एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड होते हैं तीन तरीके के, पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। ये जो पूरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल का, इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह केमिकली फिजिकली अलग होते हैं एक दूसरे से। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होते हैं? Compound is also a pure substance, as we discussed. Compound is also a pure substance, and it is a combination of two or more elements or atoms. Compound is also a pure substance. Pure substance which is a combination of two or more elements in a fixed proportion. Or the constituent of compounds are fixed proportion का मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, like now we can say how the compound can be justified, like H2O and CO2, water and carbon dioxide. Here water is a fixed proportion compound where one oxygen is combined with two hydrogen. The same for carbon dioxide, one carbon is associated with two oxygen. This shows that the compounds their bonding is fixed. The number of particles in a single compound, number of atoms or number of elements in a single compound is always fixed. It is in the constituent particles of compound, the constituent entity of compound, two or more different atoms which associated via chemical bond. These are the bonds by which the compounds are associated, the elements of the compounds are associated to
each other. There are different types of